यूपी में चुनाव होने जा रहा है और सबसे पहले जो पहले चरण की बात है वो है पश्चिमांचल यानी वेस्टर्न यूपी में चुनाव सबसे पहले होगा। और आज के बाद अगर हम दिन को काउंट कर लें तो 10 दिनों में वहां पर वोटिंग हो जाएगी। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या जाटलैंड में बीजेपी बहुत कमजोर है? क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो इन दोनों की जोड़ी है ये जोड़ी बहुत कमाल कर देंगे और बीजेपी धराशायी हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं जो मेरा एनालिसिस है, जो हम सर्वे कर रहे हैं, जो हम पड़ताल कर रहे हैं, जमीनी पड़ताल कर रहे हैं, उससे ये नहीं लगता कि ये लड़ाई बहुत आसान होने वाली है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए। क्योंकि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है जाटलैंड के लिए वो स्ट्रैटेजी भी कम रोचक, कम दिलचस्प नहीं है। और दूसरा उसमें जो माइंड गेम खेला गया है वो माइंड गेम भी कम दिलचस्प नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जो लगातार सर्वे हो रहे हैं, जो लगातार बातें हो रही हैं राजनीतिक हलकों में, उससे तो ये लगता है कि फाइट जबरदस्त है ओवरऑल उत्तर प्रदेश के चुनाव में। क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन हुआ था और जो जाट हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक जो है वो बहुत असर डालता है यहाँ के चुनावों पर, इसलिए सबकी नजर वहीं पर है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिन बयानों की वजह से बीजेपी को फायदा हो जाता है। इनको लगता है कि ये मुस्लिम के पक्ष में बयान देकर वो मुस्लिम वोट को पक्का करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस लिहाज से उनको नुकसान इसलिए उठाना पड़ता है कि हिंदू जो है वो पोलराइज हो जाते हैं, वो यूनाइट होकर फिर बीजेपी को वोट करते हैं। यानी कि आज का ताजा उदाहरण ही लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि आज गांधी जी की जो हत्या की गई थी, एक ऐसे शख्स ने उनकी हत्या की थी जो हिंदूवादी था। यानी कि हिंदूवादी सोच का एक आदमी है जिसने गांधी जी की हत्या कर दी। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं, क्या जिस हिंदूवादी सोच की बात हो रही है और जो हिंदूवादी है वो गांधी जी को अगर गोली मारता है, उनकी हत्या कर देता है, तो क्या गांधी जी हिंदू नहीं थे? तो जब जब आप हिंदू पे सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से आता है और उनको फायदा इस लिहाज से मिल जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें, अगर हिंदू यूनाइट हो जाएगा तो उस लिहाज से नुकसान हो जाएगा। फिर उसमें वो जाट नहीं होगा, वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो राजपूत नहीं होगा, वो वैश्य नहीं होगा, वो फिर ओबीसी नहीं होगा, वो फिर एससी नहीं होगा, वो फिर हिंदू होगा। तो हिंदू मुस्लिम की अगर आप बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम को टक्कर में लाएंगे और आप सामने वाले को मौका देंगे। यानी कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी जैसे नेता अगर मुसलमानों के पक्ष में या मुस्लिम पक्ष में कोई बात कहते हैं तो बीजेपी के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि ये आरोप भी लगते रहते हैं बीजेपी पर कि वो चुनाव में अक्सर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। तो वजह यही है कि जब हिंदू और मुसलमान की बात आ जाती है तब वहां जाति गौण हो जाता है, जाति खत्म हो जाती है और वो सारे जाति के लोग हिंदू हो जाते हैं और फिर सारे जाति के लोग उधर मुसलमान हो जाते हैं। यानी फिर लड़ाई जाति की नहीं होकर धर्म की हो जाती है। और जब धर्म की बात होगी तो अभी हिंदू जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, जो हिंदू वोट बैंक है, वो मुसलमानों के टक्कर में ज्यादा है। तो ये आपको सोचना होगा, आपको कुछ भी कहने से पहले। या क्या अखिलेश ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट अगर उनको मिल जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लेंगे? अगर ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ये बचकाना हरकत है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को पता है कि अगर पूरे हिंदू वोट यूनाइट हो जाएंगे तो कोई भी ताकत उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं हरा सकता। यही वजह है कि पश्चिमांचल का जो चुनाव है, जो प्रथम चरण का जो चुनाव है, वहां बीजेपी सिर्फ एक वजह से बैकफुट पर है
वो है जाटों की नाराजगी, जाट किसानों की नाराजगी। और वो इसलिए हुई थी क्योंकि कृषि कानून को लेकर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, विवाद हुआ, उसको लेकर जाट नाराज हैं। जरा याद कीजिए 2017 का चुनाव, वही 2017 है जहां पर आरएलडी, जो कि किसान जाट लॉबी का सबसे बड़ा नुमाइंदा मानती है आरएलडी पार्टी अपने आप को, उसके सबसे बड़ा नेता मानते हैं अपने आप को जयंत चौधरी, जो अजीत चौधरी के बेटे हैं। उनको लगता है कि जाटों के नेता हैं, और इस बार क्योंकि जाट बीजेपी से नाराज है तो सारा वोट जो है वो जाटों को मिलने वाला, वो आरएलडी को मिलने वाला है, जाटों का वोट। तो यानी कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की भी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो सोचते हैं कि जाट और मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो वो वोट अखिलेश, समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिल जाएंगे, और वो अपना यहां पर कम से कम फर्स्ट फेज में अपने को वो मजबूत कर लेंगे। लेकिन आप देखिए स्ट्रेटजी पर थोड़ा ध्यान दीजिए, स्ट्रेटजी किस तरह से चल रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। बीजेपी को पता है कि वहां पे थोड़ा उनको मेहनत करना होगा, वो थोड़ा कमजोर हैं, इसलिए आप देखिए मैदान में खुद अमित शाह हैं, और अमित शाह एक ऐसा चेहरा है जो कि अगर आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो वो चेहरा अपने आप में बहुत बड़ा सिंबल है बीजेपी के लिए, कि बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ कहे जाते हैं। तो अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह लगे हुए हैं, जेपी नड्डा लगे हुए हैं। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, एक वाकया है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज संडे का दिन है, इतवार है, और आज जितने भी कार्यक्रम लगे हुए हैं और जो भी मीडिया कवरेज हो रहा है, आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सारा फोकस जो है वो बीजेपी की तरफ है। आरोप ये लगते हैं कि जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी के प्रचार प्रसार को दिखाते हैं, और अखिलेश यानी कि सपा, कांग्रेस, जो विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका कवरेज नहीं दिखाते हैं। मेरा सवाल यह है कि यदि आप प्रचार नहीं करेंगे, आप मैदान में नहीं आएंगे, तो आपका कवरेज कैसे होगा? मीडिया आपके लिए क्या दिखा देगा, कैसे दिखाएगा? तो आज मैं जो जिक्र कर रहा हूं संडे की, जो मैं बात कर रहा हूं कि आज संडे का दिन पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, छुट्टी मना रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि आज अखिलेश यादव का कोई कार्यक्रम नहीं लगा हुआ है, आज जयंत चौधरी का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं लगा हुआ है, और ठीक उसका विपरीत आज योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये 3-4 बड़े बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। यानी कि ये जानते हुए भी कि योगी आदित्यनाथ ने बढ़िया काम किया अपने कार्यकाल में, और पूरे प्रदेश के विकास के लिए जो कुछ भी करना चाहिए था सरकार की तरफ से, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके किया है, उसके बावजूद वो लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, आज से 6 महीने पहले की बात कीजिए, जब दूसरा फेज था कोरोना का, तो कोरोना के बाद बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या थी? बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि उस समय से करीब 2 से 3 बार, अगर 4 बार भी कह दी तो मुझे ये ठीक से अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 से 4 बार उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण कर लिया, उस वक्त जब अखिलेश यादव सो के जगह भी नहीं थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो चुनाव प्रचार कहां से शुरू करें और कैसे करें। उस वक्त योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश भर का चक्कर लगा लिए थे, और तमाम योजनाएं और जो भी विकास के वायदे हो सकते थे प्रदेश वालों के साथ किया। लॉ एंड ऑर्डर, माफिया की बात, गुंडागर्दी की बात, और अस्पताल, सड़क, विकास की जो बातें हैं, सब कुछ लेकर उन्होंने अपने एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया। लेकिन अफसोस होता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में और किस तरह से अखिलेश यादव अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। तो आज बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूं उसका सार ये है, संक्षेप में इसको ये जानिए कि ये खरगोश और कछुए वाली लड़ाई है।
होता क्या है दरअसल, जब आपको ये लगने लगता है कि इस बार किसान नाराज हैं और जो वेस्टर्न यूपी की जो लड़ाई है वो लड़ाई हम सिर्फ इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज है और सारे वोट वो हमें देंगे, यानी कि ऑप्शन क्या है, अगर बीजेपी को आप वोट नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन आपको समाजवादी पार्टी और आरएलडी दिखाई देती है। इसको लेके आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप वही खरगोश और कछुआ वाला, खरगोश और कछुए की जो रेस होती है उसमें खरगोश को लगता है कि अरे कछुआ से क्या लड़ना, थोड़ा आराम करके दौड़ते हैं करते हैं, जीतना तो मुझे ही है। यहाँ कछुआ को लगता है कि नहीं, मैं कमजोर हूं, कुछ चीजें हैं जो इस उत्तर प्रदेश के इस भाग में नहीं हो पाया है या हमने कन्विंस नहीं कर पाया, तो हमें दौड़ते रहना होगा, हमें चलते रहना होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें रेस जीतना है। जीतने की शिद्दत जिसे कहते हैं, जीतने की लालच जिसे कहते हैं, वो भाजपा में दिखाई देती है और सिर्फ वो योगी आदित्यनाथ में नहीं, वो अमित शाह में नहीं, वो नरेंद्र मोदी से लेके उसके एक एक कार्यकर्ता में दिखाई देती है कि हमें किस तरह से अपनी लड़ाई जीतनी है और हमें लगातार मेहनत करनी है। आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, योगी आदित्यनाथ बार बार एक आरोप लगाते हैं और अखिलेश से पर तंज भी करते हैं और मजा भी लेते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति 12 बजे सो के उठता हो वो क्या प्रचार करेगा, वो प्रदेश का क्या विकास करेगा, वो जनता की बात क्या सुनेगा, जो 12 बजे सो के उठता हो, 12:30 1 बजे 1:30 बजे तक वो साइकिलिंग करता हो, फिर वो बाहर निकलेगा लोगों से किस तरह से मिलता होगा। और एक दूसरी तरफ प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री, प्रदेश का एक ऐसा नेता जो सुबह 5 बजे उठता हो, रात के 12-1 बजे सोता हो। खैर, ये तो बातें प्रसंगवश मैंने आपको बताया, लेकिन आज जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने आया हूं, ये मुद्दा यही है कि पश्चिम की लड़ाई जो है, फर्स्ट फेज में जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, वहां पर बहुत बड़ा जो गणित बनाएंगे या बिगाड़ेंगे वो है जाट और मुस्लिम। और जाट और मुस्लिम के लिए राहुल गांधी हिंदूवादी जैसा बयान देकर बार बार सामने वाले को मौका देते हैं कि आप इसके जवाब में आइए और चुनाव से ठीक पहले फिर हिंदू मुसलमान हो जाए और जब चुनने की बारी आए हिंदू वोटर की तो वो भाजपा की तरफ चले जाएं, फिर जाट क्या, फिर ब्राह्मण क्या, फिर राजपूत क्या, फिर और कोई कास्ट क्या, फिर होगा हिंदू मुसलमान। तो आप कहने का मौका देते हैं, अखिलेश यादव कहने का मौका देते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी बार बार तो मैसेज तो यही देते हैं ना कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं, मैं मुसलमानों के साथ हूं, मैं मुसलमानों के लिए बहुत कुछ अपने पहले की सरकारों में किया है, आगे भी करेंगे। तो ये उनका दावा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी यहां पर कोशिश कर रही है और जिस तरह से अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, जयंत चौधरी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप वॉकओवर देना जिसको कहते हैं, आप वो वॉकओवर दे रहे हैं बीजेपी को अगर आप इस तरह का बयान देते हैं। तो खैर 10 तारीख को पहला फेज का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जाटलैंड है और इस जाटलैंड में किसका सिक्का चलेगा ये पता तब चलेगा जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे। नतीजे आपको बता देंगे कि 10 तारीख को जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ वो किसके पक्ष में हुआ और कौन जीता कौन हारा। और अमित शाह, आदित्य योगी नाथ, मोदी या राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे सभी नेताओं ने जो मेहनत किया उसका फल, उसका रिजल्ट क्या आया। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप जब जब हिंदू मुसलमान करेंगे, जब जब आप मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान का नाम लेंगे, यकीनन ये फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। इसका उसका फायदा उतना आपको नहीं मिलेगा जितना फायदा